शिक्षा विभाग के तत्वावधान में कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहाटा में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखो सवाल पहले आएगा। ठीक है, क्विज का आयोजन किया जा रहा है। सवाल आएगा, उस सवाल यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल ये है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। 5 जून, क्लिक करने से पहले सुन लो, 5 जून, 22 मार्च, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। अब इस पे जो रंग तुमको सही ऑप्शन मिल रहा है वो अपने मोबाइल पे क्लिक कर देना। स्क्रीन में देखना कौन सा कलर का सही ऑप्शन है, उस कलर को सिलेक्ट कर देना। अभी तक 7 आंसर मिले हैं, 2 लोगों ने क्लिक नहीं किया है। कौन नहीं क्लिक किया है? सोच लो आराम से, समय है। क्विज का आयोजन हो किया गया, जा रहा सबका है। जवाब आ गया। ठीक है, इन्विजिलेटर द्वारा बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे आप मोबाइल में यहाँ पर निहारिका सबसे आगे पॉइंट से चल रही है। निहारिका कौन है? बहुत बढ़िया बेटा, निहारिका सबसे अच्छे पॉइंट से आगे चल रही है। अगला सवाल समझ में आएगा सबको? जो सबसे पहले जवाब देगा उसी का ज्यादा पॉइंट रहेगा। 5 देना है। ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक ओजोन परत पृथ्वी को किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? एक्सरे, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण। यानी एक्सरे, अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेडिएशन। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक करो। 7 आंसर आ चुके हैं, अभी भी 2 नहीं आए हैं। क्लिक करो। इसका नहीं हुआ है। और यहाँ पर 8 लोगों ने सही जवाब दिया है और 1 ने गलत जवाब दिया है। निहारिका ने फिर सही जवाब दिया और ये सबसे आगे अभी भी चल रही है। अगला सवाल, किसी जल निकाय में जैविक प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए आमतौर पर किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से आप लोग पढ़ लो आराम से। हमारे पास 50 सेकंड है पूरा, अभी आराम से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर टाइमिंग चल रही है इस साइड में। ऑनलाइन क्विज का आयोजन नौहट्टा उच्च विद्यालय में किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों द्वारा बहुत उत्सुकतापूर्वक भाग लिया गया। 8 आंसर आ चुके हैं, अभी कोई सोच रहा है। और यहाँ पर 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, 5 लोगों ने गलत जवाब। सही जवाब इसका क्या है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यहाँ पर कुमकुम सबसे आगे निकल गई, निहारिका पीछे रह गई। और यहाँ पर दिखा रहा है कि शिखा जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा है बेटा। अगला सवाल, भारत में प्रसिद्ध चिपकू आंदोलन किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन है आपके पास। चार आंसर आ गए हैं। सर मैं आपको पीछे बैठूंगा सर। आठ लोगों ने आंसर कर चुके हैं। 16 सेकंड का टाइम बचा हुआ है। और यहाँ पर 5 बच्चों ने सही जवाब दिया है और 4 ने गलत। देखते हैं कौन आगे जाता है। कुमकुम ने लगातार 4 आंसर सही दिए हैं और इसी वजह से इसका आगे बढ़ गई है। बहुत अच्छा बेटा। निहारिका भी अच्छा चल रही है, शिवानी और कल्लू भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगला सवाल, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में किन 2 गैसों के उच्च सांद्रण के कारण होती है?
25 क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसमें ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ ऑप्शन है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 5 आंसर आ चुके हैं हमारे पास, 6 आंसर आ चुके हैं, 7। बहुत बढ़िया। टाइम पूरा लो, टाइम है तुम्हारे पास, आराम से सोचो, कोई जल्दीबाजी नहीं। 8 आंसर आ चुके हैं। और यहाँ पर 7 बच्चों ने सही जवाब दिया। इसका सही आंसर क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या लगता है कौन कौन आगे बढ़ रहा है? और यहाँ पर कुमकुम अभी भी लगातार 5 सवालों के सही जवाब देते हुए आगे चल रही है। निहारिका भी आगे है। यहाँ पर सावन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अंजू भी। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और यहाँ पर 7 सही जवाब आए हैं। कब मनाया जाता है बेटा विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। और यहाँ पर कुमकुम अभी भी आगे चलती हुई, लगातार 6 सही आंसर। कौन है कुमकुम? बहुत बढ़िया बेटा। अभी भी इधर का उधर हो सकता है, अभी बहुत सवाल बाकी है, सारा गेम पलट सकता है। अगला सवाल, जल निकायों में सुपोषण की घटना के लिए प्राथमिक रूप से कौन 2 पोषक तत्व जिम्मेदार है? फॉस्फेट नाइट्रेट, आयरन और मैग्नीज, पोटेशियम और कैल्शियम, क्लोराइड और सोडियम। बहुत बढ़िया, 6 आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास। अभी भी समय है, टाइम ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 7 आंसर। और यहाँ पर 4 सही जवाब और 5 गलत जवाब। सही आंसर क्या बेटा? फॉस्फेट और नाइट्रेट। और यहाँ पर निहारिका आगे बढ़ते हुए, बहुत बढ़िया बेटा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि रहा है, किस पर्यावरणीय समस्या के समाधान पर केंद्रित था? पहला ऑप्शन है ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग बंद करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर खतरनाक अपशिष्टों का अवगमन। तीसरा ऑप्शन है जैव विविधता का संरक्षण और आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग। और चौथा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। किस चीज से ये रिलेटेड है? समय आपके पास बहुत है, लंबा सवाल है, आराम से सोचो। पांच आंसर आ भी गए, बहुत बढ़िया। आठ आंसर आ चुके हैं, अभी एक कोई दिमाग चला रहा है, और ये 9 आंसर आ चुके हैं। इसमें 4 सही जवाब और 3 गलत जवाब। सही जवाब क्या बेटा? ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग बंद करना। इस चीज के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि हुई थी। भाई यहाँ पर कौन आगे जा रहा है? निहारिका अभी भी बहुत बढ़ाई हुई है, लगातार 5 सही जवाब। बहुत अच्छा निहारिका, शिवानी भी आगे बढ़ रही है।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? HC2 कंजर्वेशन का कौन सा एक उदाहरण है? बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आराम से सोचो, सब पढ़े हो तुम लोग, सब जानते हो तुम लोग। क्वेश्चन नहीं आ रहा? तुम्हारा भी नहीं आ रहा जवाब दे दो। हो सकता है सर आंसर दे दी होगी इसी वजह से घूम रहा है। हाँ दब गया होगा इसलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं। दब गया होगा सर, नेट प्रॉब्लम नहीं है, नेट इशू नहीं है। कोई बात नहीं, एक सवाल आपको नहीं कर दिया। क्लिक हो गया होगा। तो यहाँ पर 6 लोगों ने सही जवाब दिया और एक ने गलत जवाब, और एक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि उसका नेटवर्क इशू आ गया था। यहाँ पर निहारिका भी आ गए सबसे। अगला नहीं आ रहा है, थोड़ा देख लिया जा सकता है। आगे ना बेटा, आएगा बेटा। मानव स्वास्थ्य पर मिनीमाटर रोग के प्रभाव के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार था? सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम और मिथाइल मरकरी। डिस्कस करके नहीं करना है। पांच आंसर मिल चुका है हमें। 15 सेकेंड, 6 आंसर मिल गए। 13 सेकेंड और सबने जवाब दे दिया। 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, 5 लोगों ने गलत। क्या आंसर है इसका बेटा? मिनीमाटर रोग किसकी वजह से होता है? मिथाइल मरकरी। और यहाँ पर सावन आगे बढ़ता हुआ, निहारिका भी सबसे आगे। 11वां सवाल, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 वैश्विक लक्ष्यों को क्या कहा जाता है? G20 विकास एजेंडा, सतत विकास लक्ष्य, क्योटो प्रोटोकॉल लक्ष्य और मिलेनियम विकास लक्ष्य। दो आंसर है अभी 31-30 सेकंड बाकी है। क्या लगता है कौन सा होगा? रेड वाला, ब्लू वाला, येलो या ग्रीन? पीला सर कहाँ पर? हाँ पीला सर होगा। और यहाँ पर 3 लोगों ने सही जवाब दिया। क्या आंसर है बेटा? 17 वैश्विक लक्ष्य किसमें आ जाते हैं? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य में। कौन कौन सही आंसर दिया है देखते हैं। और यहाँ पर निहारिका फिर से भी आगे, अंजू तेजी से आगे बढ़ते हुए पीछा पकड़ लेगी, अभी रफ्तार है बहुत अच्छा बेटा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से नीला शिशु सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? क्लोरीन, फॉस्फेट, नाइट्रेट या फिर सल्फर डाइऑक्साइड?
ये प्रदूषण से होने वाली बीमारियां जो आप पाठ चैप्टर पढ़े होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको मिला होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चार आंसर आ गए, बहुत तेज। अकड़ बकड़ बम्बे को भी कर सकते हो। 8 आंसर आ चुके हैं, टाइम खत्म होने वाला है। और यहाँ पर 8 बच्चों ने आंसर दिया। कौन किसने छोड़ा? किसने छोड़ा है जी? क्लिक नहीं कर पाया, कौन था? कोई बात नहीं, देखते हैं। और यहाँ पर निहारिका भी सबसे आगे चलती हुई। नेक्स्ट सवाल, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन मफलर तकनीक का उपयोग किस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ग्रीन मफलर तकनीक का प्रयोग किस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ताप प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। 4 जवाब है बेटा। ग्रीन मफलर तकनीक किस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्वनि, जल, ताप और रेडियोधर्मी। टीचर्स आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग भी छूट जाए। बताइएगा मत, आंसर पर में सोचिए। 7 आंसर आ चुके हैं, टाइम कम है, 8 आ चुके हैं और यहाँ पर 9 के 9 आंसर मिल गए और बस एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, ध्वनि प्रदूषण। बेटा अगर नाम से भी सोचते ना तो ग्रीन मफलर है। मफलर कहाँ लपेटते हो तुम लोग? कान में। और यहाँ पर सही जवाब किसने दिया है? वंस अगेन निहारिका ही आगे रह गई। किस विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा हो सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े होंगे तुम लोग। उल्टा पिरामिड किसका होता है? रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का, वन पारिस्थितिकी तंत्र का, घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र और तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। दिख रहा बेटा? 2 आंसर आ चुके हैं। तो स्कूल बताएं तब पूछे हमसे। या तो इसी स्कूल से हैं। हाँ तो चलिए तब इन्होंने लोग आप लोग ऊपर कंप्यूटर लगा। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ। अरे सर तो शुरू हो गया सर, अब बहुत लेट हो गया। और क्या सर, ये टाइम क्या हो बेटा? यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर 4 बच्चों ने सही जवाब दिया है और 5 ने गलत। कौन सा तंत्र उल्टा होता है बेटा? पिरामिड, तालाब का। दिमाग में सवाल रखना है, घर जाकर फिर याद करना कि क्या सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ पर कौन आगे बढ़ रहा है? यहाँ पर धीरे से अंजू और सावन आगे बढ़ रहे हैं। निहारिका का गलत जवाब, लेकिन हाई पॉइंट के साथ अभी भी आगे है, पीछा हो सकता है उसका भी। अगला सवाल, आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की भूमिका क्या है? आराम से पढ़ लो, बहुत समय हमारे पास। पहला, केवल पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन करना। जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी का मूल्यांकन और रिपोर्ट देना। तीसरा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों को वित्तीय सहायता देना। और चौथा, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संधि पर बातचीत करना और लागू करना। और 4 आंसर आ भी चुके हैं भाई, इतना तो मेरे को पढ़ने में टाइम लग गया। बहुत बढ़िया, 7 आंसर, बहुत बढ़िया। क्या कर बॉम्बे को चल रहा है क्या? और यहाँ पर बस एक सही उत्तर। सही उत्तर क्या है बेटा? आईपीसीसी जो
ये हमारी जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल है। वो क्या काम करती है? जलवायु परिवर्तन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारियां का मूल्यांकन करती है और रिपोर्ट देती है। यहाँ पर कौन आगे बढ़ा? कोई नीचे से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। रुखसार लगातार, कौन है रुखसार बेटा? लगातार 3 सही जवाब दिए तुम और आगे बढ़ रही हो, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल, मीथेन CH4 गैस के मुख्य स्रोत क्या है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है इन चारों में से? बैठ जाओ बेटा। अब आप लोग गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी बस देख लो। बाय हो अगली बार से जब होगा तो टाइम से आना, बोल के सब लेके चलो टाइम से। और यहाँ पर 1 सही जवाब मिला है और 7 गलत। बेटा मीथेन किससे निकलता है? धान के खेत और पशु धन से, बेटा मवेशियों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उससे कौन सा गैस रिलीज होता है? मीथेन, ठीक है। और सही जवाब किसने दिया है? यहाँ पर कुमकुम ने। बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार की चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं? जलवायु परिवर्तन जो होता है उसकी वजह से कौन सी मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं? सूखा और बाढ़, हीट वेव, तूफान और जंगल की आग, या फिर उपरोक्त सभी? 7 आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। 8 आंसर। बहुत अच्छा बेटा। और यहाँ पे 9 के 9 सही जवाब, बहुत बढ़िया। ताली बजा दी सबके लिए सर, बहुत अच्छा। और यहाँ पर सबके पॉइंट्स बढ़ते हुए, बहुत अच्छी फाइट चल रही है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकता है? जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग, वनों की कटाई, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पवन का उपयोग, अधिक हवाई यात्रा करना। ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, इसमें से क्या करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कम होगा? तुम मत मारो बेटा, ठीक है, पीछे चलो। तुम गेम में पार्ट नहीं किए। 8 जवाब आ चुके हमारे पास। ये भी लगा सबका सही होगा। और यहाँ पर 2 गलत जवाब और 6 सही जवाब और 3 गलत जवाब है। बेटा देखो इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से कम होगी? नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे, ना कि और ईंधन जलाएं, जीवाश्म ईंधन। और यहाँ पर सावन आगे बढ़ाए हुए, कुमकुम फिर से बैक है। 3 आंसर सही है कुमकुम के। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है? पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है? 10%, 5%, 2.5% और 25%। 7 आंसर, 8 आंसर और 9 के 9 सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। कल्लू भी गेम में वापस आ गया है, दिख रहा है। कल्लू इज बैक इन गेम। लगातार 3 सही जवाब। 20वां सवाल हमारे सामने है कि जल चक्र का कौन सा चरण पौधों से जल के वाष्प बनने से संबंधित है? पौधों से जल वाष्प में बदलता है, वो इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण या वाष्पोत्सर्जन? पांच आंसर आ चुके हैं।
हेलो, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, हम थोड़ी देर बाद बात करें, रिक्वेस्ट करा रहा हूँ। सबको 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 यहाँ पर 5 सही जवाब और 3 गलत जवाब। बेटा वाष्पीकरण नहीं होता है, वाष्पीकरण पानी सीधा अगर भाप को बदलता है तब होता है। वो क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। और यहाँ पर अंजू आगे बढ़ती हुई, और यहाँ पर अभी हम लोगों से 3 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 लगातार सही जवाब दिए हैं। अभी भी गेम बदल सकता है, ध्यान दो तुम लोग। ब्लू कार्बन शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? समुद्र के नीचे की चट्टानों में संग्रहित कार्बन, मीठे पानी के दलदल में कार्बन का भंडारण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों में कार्बन का अवशोषण, और जल प्रदूषण के कारण पानी का नीला होना। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? 2 आंसर आ भी गए, बहुत बढ़िया। 3 आंसर, 4 आंसर, 5, 6, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर कुमकुम आगे बढ़ते हुए, निहारिका भी सबसे आगे, और अंजू अभी लगातार 6 सवालों से सही जवाब दे रही है और आगे बढ़ रही है, बहुत बढ़िया। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, मानवीय गतिविधियां, सौर विकिरण में परिवर्तन और प्राकृतिक मौसमी बदलाव। क्या लगता है क्या सही आंसर होगा? क्या लगता है? नोट करते क्या? और यहाँ पर 2 बस सही जवाब। बेटा ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक कारणों से नहीं होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होते हैं? मानवीय कारणों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। और यहाँ पर अंजू आगे बढ़ती हुई, सावन भी आगे बढ़ रही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान करती है? कौन सी ऐसी गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे अधिक ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? हाँ, ग्रीन हाउस में, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस सब लोग पढ़े हो ना? ग्लोबल वार्मिंग में इनमें से कौन सी ऐसी गैस है सबसे ज्यादा योगदान करती है? और ये जवाब आ गया। यहाँ पर 6 लोगों ने सही जवाब दिया और 3 लोगों ने गलत जवाब। बेटा याद रखना क्या होता है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर निहारिका भी आगे, लेकिन अंजू लगातार 8 करेक्ट आंसर देते हुए। लास्ट क्वेश्चन सवाल इस गेम का, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? पृथ्वी का ठंडा होना, समुद्र के स्तर में कमी, वायुमंडल में गर्मी का रुकना जिससे पृथ्वी गर्म होती है, या फिर ओजोन परत का पतला होना। सात सही जवाब, सही नहीं मतलब 7 जवाब, सही गलत तो अभी देखेंगे।
आखिरी सवाल में कोई बहुत ज्यादा सोचता हुआ। क्लिक करो बेटा। आपने क्लिक नहीं किया अभी? 8 सही जवाब। किसने भी क्लिक नहीं किया और हो गया। यहाँ पर 4 सही उत्तर और 4 किसने उत्तर नहीं दिया? नहीं सही, सबने उत्तर दिया। 5 सही, 5 गलत। वायुमंडल में गर्मी का रुकना जिससे पृथ्वी गर्म होती है, ये किसका क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है साधारण भाषा में। और यहाँ पर हम लोग का कंपटीशन हो चुका है खत्म। देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? अंजू। दूसरे नंबर पर शिवानी और पहले नंबर पर निहारिका। वेल डन निहारिका एंड शिवानी एंड अंजू। अंजू, निहारिका और शिवानी सामने बोले। आयो बेटा, यहाँ पर आओ और जैसे बना हुआ पोडियम वैसे खड़ी हो जाओ। बीच में निहारिका, इस साइड में अंजू और इस साइड में शिवानी। फोटो ले लीजिएगा सर। सर सामने से फोटो ले लीजिए। प्रखंड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता के अंतर्गत यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को दिखाया जा रहा है, जिसमें पहला स्थान जो है निहारिका, द्वितीय स्थान शिवानी और तृतीय स्थान अंजू ने प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया, तालियां हैं सबके लिए। आप लोग के सर्टिफिकेट्स को आप लोग बाद में बुला के मैं दूंगा इसको, ठीक है? बीओ मैडम की नानी के सर्टिफिकेट साइन नहीं हुआ था। कैसा लगा तुम लोगों के? बैठ जाओ बेटा, मजा आया? ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहो, कोशिश करो कि हर महीने एक आध क्विज हो जाएगा ऐसा ही। अनआंसर्ड में देखिए इन्होंने 2 सवाल छोड़ा है रुखसार ने, 1 सवाल छोड़ा है कल्लू ने और 1 सवाल छोड़ा है निहारिका ने। निहारिका ने 1 सवाल छोड़ते हुए भी सबसे टॉप पोजीशन बनाए रखी। मुद्दा ये नहीं है बेटा, और आगे आप लोग जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब जाओगे या वहां से जब सेलेक्ट होगे तो स्टेट लेवल पे जब जाओगे तो यहाँ पर ये चीज मैटर करेगी। यहाँ पर तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 68% आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है? लेकिन फिर भी 68% है, इसका मतलब कितना बेटा भी अंतर है, ठीक है? बहुत अंतर है। मेहनत और करने की जरूरत है और पढ़ाई को और ब्रशअप करने की चीजों की जरूरत है। और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जब भी होगा आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, स्कूल को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लोग आए हैं वो उसमें जाके वहां पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू बेटा। अपना फोन अपने टीचर को दे दो और जाओ।